नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सूर्य के गोचर के विषय में। मित्रों, बता दें वर्तमान समय में ग्रहों के राजा सूर्य देव जो हैं वो मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। आने वाली 13 फरवरी 2022 को प्रातः 3:12 दिन होगा रविवार को सूर्य जो हैं वो शनि देव की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, बता दें कि जो कुंभ राशि है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और वायु तत्वीय राशि है। मित्रों, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। ये पृथ्वी पर जीवन के लिए अगर कहा जाए तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और प्रकृति में हर प्रत्येक वस्तु को सूर्य की ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो मित्रों, ये बता दें आपको कि जब भी कोई गोचर होता है तो वो कहीं ना कहीं से मानव जीवन को प्रभावित करता है और क्योंकि ये ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर है तो कहने की बात ही नहीं है, कहीं ना कहीं पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता ही है। और बता दें मित्रों कि सूर्य जो हैं वो सिंह राशि उनकी अपनी राशि होती है और कहीं ना कहीं पर वो इसी में मूल त्रिकोण राशि के भी होते हैं। मेष राशि में वो 10 डिग्री पर परम उच्च होते हैं और तुला राशि में 10 डिग्री पर वो परम नीचे होते हैं। मित्रों, आत्मा के कारक हैं सूर्य, पिता के कारक हैं सूर्य, मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक हैं सूर्य। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये इन सब प्रत्येक चीज़ों को दिलाएंगे जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रखती हैं। सरकारी नौकरी के कारक हैं, अधिकारी के कारक हैं। अतः इन सब की मदद के बिना, सहायता के बिना हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मित्रों, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर कुंभ राशि में इनका गोचर देखा जाए तो कुंभ राशि में कहीं शनिदेव की राशि है तो कहीं ना कहीं लंबी योजनाओं को अगर करने का कोई आपने सोच रखा है तो ये समय सही है जहाँ पर आप लंबी योजनाओं, दीर्घकालिक योजनाओं को आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेष राशि में उच्च के होते हैं तो धीरे धीरे ये अपनी उस स्थिति में जाने वाले होते हैं, तो अतः यहाँ पर प्रभाव ठीक ठाक रहता है। हाँ, एक बात ये बता दें कि यहाँ पर गोचर में अगर हम स्थिति देखें तो सूर्य के साथ यहाँ पर गुरुदेव भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गोचर में सूर्य और गुरु के युति से शिक्षक योग एक तरीके का बनता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया ये योग कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं गोचर को देखने की विधि। अगर आप गोचर को देखने के लिए मित्रों, सबसे पहले सर्वप्रथम हम उस ग्रह की स्थिति अपनी कुंडली में देखते हैं, उसके बाद हम उस अपनी दशाओं को देखते हैं और साथ ही साथ उस ग्रह की गोचर में स्थिति को देखते हैं और फिर उससे हम उस गोचर को फलित करते हैं कि गोचर कैसा हमारे लिए होगा। मित्रों, वैसे तो गोचर चंद्र राशि और लग्न राशि से देखना चाहिए क्योंकि 50-50% दोनों का ही वहाँ पर कहीं ना कहीं पर सहयोग होता है, लेकिन अगर आप नहीं देख सकते हैं तो आप चंद्र राशि से देखिए और साथ ही साथ अगर आप कोई कुंडली आपके पास नहीं है तो आप इस राशिफल को आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रहों के राजा जब अपने पुत्र के राशि में प्रवेश करते हैं जो कहीं ना कहीं दार्शनिक राशि है, तो वहाँ पर ये सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव लेकर आते हैं। कुछ शुभ प्रभाव होगा और कुछ जरूर अशुभ प्रभाव होगा। तो चलिए मित्रों, सर्वप्रथम राशियों के क्रम में हम बात करते हैं। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के विषय में हम ये बता सकते हैं कि मेष राशि में ये पंचमेश होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं और कहीं ना कहीं 11वें भाव में गोचर हो रहा है, तो आय लाभ और 11वें भाव से इच्छा पूर्ति को देखा जाता है, बड़े भाई बहनों को देखा जाता है, तो यहाँ पर यह अनुकूल साबित होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नौकरी में आपको, अगर आप ईमानदार रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको पदोन्नति और आपके कार्य की सराहना मिलने की बिल्कुल संभावना है। आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा रहेगा
और यहाँ पर एक चीज़ के लिए सावधान करेंगे कि सट्टे और शेयर से थोड़ा सा आप बचें। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्य की पंचम भाव में 11वें भाव में उपस्थिति से कहीं ना कहीं पर पंचम भाव में दृष्टि पड़ने से पंचम भाव में आध्यात्मिकता का भाव भी जागृत होगा, धार्मिकता आपके अंदर बढ़ेगी। हाँ, सेहत के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पेट से संबंधित समस्या यहाँ पर हो सकती है। बाकी आपकी आय में बढ़ोतरी यहाँ पर ज़बरदस्त दिख रही है और साथ ही बुद्धि में भी निखार आएगा। संतान के कार्य क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं हाँ, संतान से थोड़े संबंध खराब होने की हो सकती है संभावना, तो इससे ज़रा सा आप संभल कर रहे, इसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मित्रों, और उपाय के तौर पे ये बता दें कि देखिए, एक उपाय तो सबको करना है कि सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना है और उसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के लिए अगर हम देखें तो चतुर्थेश होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और कहीं ना कहीं दसम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो दसम भाव को कहा जाता है आपका नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा सबके कारक होते हैं और यहाँ पर ये दिग्बलीय अवस्था में भी होते हैं। तो यहाँ पर कैरियर के हिसाब से अच्छा यहाँ पर दिख रहा है कि सारा जो आपके कार्य क्षेत्र में है, कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ महत्वपूर्ण घटित हो सकता है, आपको किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपके कहीं ना कहीं हाँ, यहाँ पर एक ट्रांसफ़र का भी योग बनता है। आपके जो अधिकारी हैं वो आपकी कहीं ना कहीं पर आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। माँ का कहीं ना कहीं माँ से रिश्ते अपने मजबूत रखिए, क्योंकि हो सकता है उनसे संबंध में भी कुछ खटास हो सकती है। यहाँ पर आशावादी आप बने रहिए। और स्वास्थ्य के लिए अगर दृष्टि से हम देखते हैं तो हो सकता है हड्डियों में थोड़ा बहुत दर्द यहाँ पर हो सकती है और हृदय से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिए। आपके लिए उपाय है, सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करें और साथ ही रविवार के दिन आप गेहूं का दान करें। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए हम देखते हैं कि सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है। पराक्रम जिसे कहते हैं, छोटे भाई का जो भाव है वो 9वें भाव में गोचर कर रहा है। मतलब 9वां भाव जो है वो अध्यात्म, धर्म का भाग्य का, यात्राओं का भाव कहा जाता है, इसमें गोचर करेंगे। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत का जो संबंध है वो भाग्य से बन रहा है। तो आपकी मेहनत ही आपके भाग्य को बढ़ावा देंगी। और अगर आप देखें तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर व्यवसाय में आपको अच्छा यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको जहाँ पर भी आप रहेंगे वहाँ पर आपको नई योजनाओं में आपको आगे कर दिया जाएगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेहनत का साथ मत छोड़िएगा। और इसमें हाँ, पिता के जो स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम, परेशानी हो सकती है पिता का, लेकिन आशीर्वाद लेते रहिए। पिता के आशीर्वाद से आपको सब चीज़ें प्राप्त होगी और पिता के साथ किसी भी तरीके वाद विवाद में ना पड़े। और आप किसी गुरु, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो किसी गुरु की सलाह लेके अवश्य काम करें। और बाकी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर हम यहाँ पर देखें तो अच्छा समय चल रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से सब बढ़िया है यहाँ पर। तो मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है वो बहुत बढ़िया है। इसका उपाय आपके लिए 3 बार अर्घ्य प्रदान करें सूर्यदेव को और साथ ही साथ ओम आंग आदित्याय नमः का नित्य जाप करें 108 बार। राशियों के क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, द्वितीयेश होते हैं और ये संचरण कर रहे हैं 8वें भाव में। तो 8वां भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं गूढ़ भाव का होता है, मृत्यु का होता है, आयु का देखा जाता है, अचानक लाभ हानि का होता है, कहीं ना कहीं पर बीमा से प्राप्त धन का भाव यहाँ पर देखा जाता है, इसमें ये गोचर करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कर्क राशि वालों के लिए परेशानियाँ दिख रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वाणी पर अपने कंट्रोल रखना है। वाणी से आपके काम जो है, परिवार में तनाव हो सकते हैं, आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि
आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। हाँ, यहाँ पर एक समस्या दिख रही है कि चोरी और इसकी संभावना, इसलिए बच के रहें, सामान को अपने संभाल के रखें और हर जगह पर मेहनत को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेहनत से ही आपके सारे काम बनने हैं। खान पान में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सावधानी के लिए कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर अष्टम भाव में तो ये रोग जरूर कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। हाँ, यहाँ पर गुण विज्ञान और अध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया समय है। आपकी कहीं ना कहीं वहाँ रुचि आपकी बढ़ेगी भी। हाँ, कार्य क्षेत्र में आपको कुछ प्रॉब्लम परेशानी हो सकती है, उसको भी आप ध्यान रखिए। पारिवारिक जीवन में भी किसी भी व्यक्ति के साथ वाद विवाद मत करिए, उसी में आपके लिए आपकी कहीं ना कहीं भलाई है। और परिवार के सदस्यों का भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता की विषय बन सकता है। अष्टम भाव से होने से यहाँ पर थोड़ा सा समस्या चोट चपेट की भी हो सकती है। हड्डी से संबंधित समस्या, आँख से संबंधित समस्या अगर जैसे ही हो, तुरंत ही चिकित्सक की सलाह आप ले लें। और याद रखें कि इस समय यात्रा करने से बचें। आपके लिए उपाय है कि आपको सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के अगर हम देखें तो सूर्य लग्नेश होते हैं, प्रथम भाव के स्वामी होते हैं और ये सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव कहीं ना कहीं साझेदारी का भाव होता है, जो जीवन साथी का भाव होता है। तो यहाँ पर इस गोचर काल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में जरूर निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो जीवन साथी हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, उनसे वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और कहीं ना कहीं और मेन जो उसमें परेशानी होगी वो कहीं ना कहीं अपना आत्म सम्मान होगा, जो दोनों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम परेशानी क्रिएट कर सकता है। और व्यवसाय में भी कुछ परेशानियों का सामना हो सकता है। व्यवसाय के मामले में यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ, कोई भी कार्य करते समय अपने जो साझेदार है उसे अपनी एक तो वाणी पर कंट्रोल रखना है और साथ ही साथ उसे वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से बचना है। तो और खर्चों में भी यहाँ पर वृद्धि की संभावना यहाँ पर दिख रही है। निवेश करने के लिए यहाँ पर समय बहुत अच्छा नहीं है और निवेश करने से अपना आपको संभल के रहना है। पारिवारिक जीवन में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ आपके मेन अहम का जो होगा, अहंकार का कहीं ना कहीं भावना आएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहें, योग और ध्यान की शरण में रहें, सामाजिक प्रतिष्ठा अपनी बना के रखें और कहीं ना कहीं आपके पेट से संबंधित समस्याएं यहाँ पर दिख रही है। अतः खान पान में बहुत नियंत्रण रखें और योग ध्यान और की शरण में रहें। आपके लिए उपाय है कि आपको 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और साथ ही साथ ओम गृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करना है। राशियों के क्रम में 6ठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अगर हम देखें तो सूर्य जो होते हैं वो द्वादशेष होते हैं, 12वें भाव के स्वामी होते हैं और ये गोचर करेंगे 6ठे भाव में। ऋण शत्रु और रोग का भाव होता है 6ठा भाव, और यहाँ पर जो 6ठे भाव का में कहीं ना कहीं जो सूर्य का गोचर होता है वो अच्छा कहा जाता है, क्योंकि जो शत्रु होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव तो होते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सामने टिक नहीं पाते। कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिलती है और जहाँ पर जैसे जो लोग सरकारी नौकरी क्षेत्र से जुड़े हैं वहाँ पर तो परेशानी आ सकती है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यय को अपने कंट्रोल में रखिए, व्यय बढ़ सकता है और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई जो मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े जो लोग हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य है तो उनके कार्य में सफलता यहाँ पर दिख रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, कोई भी अगर छोटी आँख से संबंधित समस्या या कोई भी इस तरीके की समस्या हो तो डॉक्टर से या चिकित्सक से आप जरूर सलाह लें। आपके लिए उपाय है कि आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है। राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि में हम देखते हैं कि सूर्य जो होते हैं वे एकादशेष होते हैं
और एकादशी इस 11वें भाव के स्वामी होते हैं और ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव आपको पता ही है कि संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है और कहीं ना कहीं आपके मंत्र साधना का भाव है। तो गोचर स्थिति में अगर हम देखें तो एकादशी का पंचम भाव में जाना कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेके आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। कोई अच्छा निवेश किया तो उसमें भी फायदा मिलेगा। कैरियर में भी अच्छे यहाँ पर दिख रहा है कि कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, आपकी प्रशंसा होगी, पदोन्नति आपको मिल सकती है। काम पर लोग आपका समर्थन करेंगे, आपके जो अधिकारी हैं वो आपका सम्मान करेंगे, आपकी बात को समझेंगे और साथ ही आपका सहयोग भी करेंगे। आपके अगर घर में देखा जाए तो घर में हो सकता है कि थोड़ी कलह की संभावना हो सकती है, इस चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, लीवर, इन सब चीज़ों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिए क्योंकि कहीं ना कहीं पर। और हाँ, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर दिख रही है। और अपनी दिनचर्या में आपको उचित आहार लेना है, जिससे कि आप जितना ही अपने को स्वस्थ रखेंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा गोचर निकल जाएगा। उपाय, सूर्य को 3 बार अर्घ दीजिए और गेहूं का दान करिए रविवार को। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम देखें तो सूर्य 10वें भाव का स्वामी है और ये 4th भाव में गोचर कर रहा है। तो 4th भाव सुख का भाव है, हर प्रकार के सुख का भाव है। माता का भाव है। आपके जो घर का मकान, वाहन, जितने भी प्रकार के सुख हैं, मित्रों का आदि का भाव है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर हो सकती है और घर में कलह की संभावना यहाँ पर अवश्य सूर्यदेव करते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4th भाव में गोचर बहुत अच्छा किसी भी ग्रह का नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कलह की संभावना होती है। हाँ, कार्यक्षेत्र में आपको ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपका काम ठीक रहेगा। सहयोगियों को आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा और आपके जो अधिकारी हैं उनसे आपको बनाकर रखनी है। और बहुत दिनों से जो लोग कहीं ना कहीं पदोन्नति चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर समय सही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस दौरान कहीं ना कहीं आपके जो हड्डियों का दर्द, हृदय से संबंधित कुछ समस्याएं यहाँ पर हो सकती है और कि थोड़ी सी घर में कलह और कुछ इस तरीके के माहौल से आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपको योग ध्यान की शरण में रहिए और आध्यात्मिक बनिए। आपके लिए उपाय, सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको नित्य करना है। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि को अगर हम देखें तो धनु राशि के लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी हैं और 3य भाव में गोचर कर रहे हैं। 3य भाव आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं सूचना, संचार और छोटी यात्राओं का भाव होता है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो यहाँ पर अगर आपका भाग्य और पराक्रम में कहीं ना कहीं पर जुड़ाव हो गया तो इसका मतलब है आपका भाग्य आपकी मेहनत से बनेगा। जिस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए कहा गया वैसे ही सेम यहाँ देखें तो धनु राशि वालों के लिए भी है कि आपका भाग्य का साथ मिलेगा आपको, लेकिन जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलती रहेगी। आप यहाँ पर रचनात्मकता के क्षेत्र में भी अपना कहीं ना कहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर जो 3य भाव है वो इन सब चीज़ों को इंगित करता है और अपनी योजनाओं को अच्छे ढंग से आप करेंगे। कहीं ना कहीं 3य भाव में सूर्य का गोचर अच्छा भी कहा जाता है। आपने भाग्य को मजबूत बनाने वाला है। लेकिन कोई भी कार्य करने में आप अपने गुरु का सहयोग जरूर लें, उनकी सलाह अवश्य लें। यात्रा का यहाँ पर दिख रहा है, यात्रा का हो सकता है, यात्रा बन सकती है और यात्रा से यहाँ पर लाभ भी होगा। तो आप यात्रा करेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यहाँ पर सही दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ। और साथ ही आपको रिसर्च के कार्य में अगर आपको कहीं बाहर जाने का
ऐसी आ रही है, बात बन रही है, तो आपको इस समय आप जा सकते हैं, आपका कार्य यहाँ पर पूरा होगा। आपके जो कार्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो आपके जो अधिकारी हैं वो लोग आपके कहीं ना कहीं प्रयासों को सराहेंगे, आपके कार्यों को कहीं ना कहीं प्रशंसा मिलेगी। आपके लिए उपाय, सूर्य को 3 बार अर्घ दीजिए और साथ में रविवार के दिन आप गाय को गेहूं खिलाइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि में अगर हम देखें तो सूर्य अष्टमेश होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव हम जानते हैं कि परिवार, धन और हमारी सेविंग्स, आभूषण आदि का भाव होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ अच्छाई भी हो सकती है और कुछ खराबी भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि देखिए अष्टमेश जब द्वितीय भाव में आएंगे तो ये तो बिल्कुल सही है कि घर में कलह की संभावना आती है और कहीं ना कहीं कारण जो होता है वो वाणी ही होती है, और इसलिए जो आपकी वाणी होगी वो कहीं ना कहीं कड़वी होगी। तो इससे आप बचिए, क्योंकि कहीं ससुराल वालों के साथ आपके वाद विवाद होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। कहीं भी जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पर आपकी कलह होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। जीवन साथी से भी रिश्ता आपका कुछ खराब हो सकता है, तो इसलिए वाणी पर अपने कंट्रोल यहाँ रखने की बहुत ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने कहीं खान पान पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि अष्टमेश द्वितीय भाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको हड्डियों से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या लेकर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको अपनी जीवन शैली में योग ध्यान की शरण में रहना चाहिए, आध्यात्मिक बनिए, और कहीं ना कहीं आपके आँखों से संबंधित भी कुछ समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं। और अष्टमेश होकर द्वितीय भाव में है तो कहीं आपका जो गुण विद्या से संबंध आपका बनेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में जैसे आप जुड़ेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं मकर राशि वाले शनि की 7.5 से भी पीड़ित हैं, तो वो वैसे भी जितना ही भगवान की शरण में रहें उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो मित्रों, आपके लिए उपाय है कि आपको सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना है। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में अगर हम देखें तो जो सूर्य होते हैं वो सप्तमेश होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और ये लग्न में गोचर कर रहे हैं। लग्न में जब सूर्य का गोचर होता है तो आपकी व्यक्तित्व में निखार आता है, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, आप में जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देखी जा सकती है कि जो आपका आत्मसम्मान होता है वो दूसरों को अभिमान दिखाई पड़ने लगता है, और कहीं ना कहीं एक छवि जो बनती है वो एक घमंडी व्यक्ति की छवि यहाँ पर सूर्य जो देव हैं वो बना देते हैं आपके क्योंकि यहाँ पर सप्तमेश होकर लग्न में बैठेंगे तो वो सप्तम भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य से परेशानी आ सकती है, जीवन साथी से मनमुटाव की संभावना यहाँ पर दिख रही है। बाकी कार्य जो आपका व्यवसाय से संबंधित यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो आपकी जब सूर्य लग्न में है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, आपका शरीर जो है वो बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो आप अपनी यहाँ पर बस एक सलाह देना चाहेंगे कि वाणी पर कंट्रोल रखें और अपने जीवन साथी से संबंध को बना के रखें। आपके लिए उपाय है कि 3 बार सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और रविवार के दिन आपको गेहूं का दान करना है। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि में हम देखते हैं जो सूर्य हैं वो षष्ठेश होते हैं, छठे भाव के स्वामी होते हैं, और 12वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव को व्यय का भाव कहा जाता है, मोक्ष का भाव। आपका विदेश से संबंधित ये भाव है, कोर्ट कचहरी से संबंधित भाव है। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके व्यय में बढ़ोतरी होगी, और छठे भाव का रोग ऋण का स्वामी कहीं ना कहीं पर आपके 12वें भाव में
कर रहा है तो आपका व्यय जो है वो इन सब चीज़ों में बढ़ेगा। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में व्यय हो सकता है, आपको रोग में से संबंधित आपका व्यय बढ़ सकता है। आपको अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी जो 12वें भाव में का जो गोचर सूर्य का होता है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। पिता को शारीरिक कष्ट हो सकता है, तबीयत उनकी खराब हो सकती है, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सूर्य कहीं ना कहीं कम अपने उनकी शक्ति ह्रास होती है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी सूर्य के कारकत्व की कमी हो सकती है। आप चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं, क्रोधी व्यक्ति की छवि आपकी बन सकती है। तो इससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, तनाव से बचें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जितना आप योग ध्यान की शरण में रहेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यर्थ की चिंताओं से आपको बचना है, क्योंकि व्यर्थ की चिंता ही कहीं ना कहीं आपके अपने जो मेन कार्य हैं उनसे आपको भटका सकती है। मानसिक तनाव से बचिए। मानसिक तनाव बहुत यहाँ पर दिख रहा है, और साथ ही साथ आँखों से संबंधित यहाँ समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या यहाँ पर दिख रही है। इसको ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो आपके शत्रु हावी हो सकते हैं, बाकी वो कुछ कर नहीं पाएंगे लेकिन शत्रु आपके हावी रहेंगे। उपाय आपके लिए, सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करिए और ओम आंग आदित्याय नमः का आपको 108 बार नित्य जाप करना है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी चर्चा थी कि जो सूर्य देव हैं हमारे, वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उनके गोचर से हम समस्त राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके विषय में। तो मित्रों, गोचर में सूर्य कैसे भी रहे हैं, हम जब उपायों को करते हैं तो हमारा वो गोचर 1 महीने का गोचर होता है, वो अच्छे से निकल जाता है। तो मित्रों, आपको उपायों को करना है। सूर्य को अर्घ्य देना अपनी दिनचर्या समझिए। इसी दिनचर्या की तरीके, जिस तरीके से आप अपनी नित्य दिनचर्या करते हैं उस तरीके से सूर्य को अर्घ्य देना अपनी नित्य दिनचर्या में शामिल करिए। योग ध्यान की शरण में रहिए। आध्यात्मिक ग्रह हैं सूर्य, अतः आध्यात्मिक बनिए। सूर्य गुरु की युति है, अर्थात जो आपके गुरु हैं उनके बिना सलाह के आप कोई कार्य को ना करें। गुरुजनों का आप सम्मान करें, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। आगे आने वाले एपिसोड में और भी लेके आऊँगी ज्योतिष विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।